जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। वो राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मिणी रूप में आइए।
धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र, वैकाग्र, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्थापित होता है। सॉरी आई हैव टू से इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, बट आई विल लेटर ऑन ट्रांसलेट इट। सत्य की पकड़ धीरे धीरे होती है। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक सहयोग में आते रहे, उसके बाद पार हुए। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। अब अनेक गुरुओं के बीच में जा करके हमारा चित्त जो है वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नानाविध उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है, बाहर की चीजें जो दिखाई देती हैं, इन सब चीजों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से जो चीजें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं, उधर हमारा चित्त पहले जाता है, और जो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमारा चित्त नहीं जाता। इसलिए हम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिसको कि अंग्रेजी में जंक कहते हैं, मराठी में अडगड़ कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीजों से बोझिल हो जाता है, उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात नहीं करते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं। एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखें या कोई तीसरी चीज ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठे। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं।
इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहाँ जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है, जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, वो उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया, या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई न कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं थे, उसमें पा नहीं पाते। उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते। इसी प्रकार समझे कि एक गर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है, लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है। लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है, उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भर आती है। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी समझ लीजिए श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उस पर अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाती है। कितना आसान तरीका सहयोग का है, बताइए। इससे दो लाभ है। एक तो ये है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनायास। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में ये सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने कि अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है। वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते, तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है कि वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे, और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। ये जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था, और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा करो। असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा, अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे तब। और उन्होंने मुझे ये 2-3 बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। मुझे बार बार यही सपना आता है, और जब भी मैं सोता मुझे लगता है
कि छटपटाहट है कि माँ की पूजा हो रही है, सब लोग खूब जयघोष गा रहे हैं और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। अब मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समाये, वो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे पीछे में बैठे हुए हैं, मेरे फोटो लगाए हुए हैं, आपकी ओर नहीं जा रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें ढकेलूंगा। ये स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था, पर अगर अब भी मैं उनको ये समझाऊं तो उनकी समझ में नहीं आने वाला। सो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई है, इस देश में, और देश में नहीं, क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं। अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी अगर अपनी नगरी हमारे ओर कर दें और हमसे पूछे क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं जिनको हम भजते रहे, तो वो भी, उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे। आपने सब अनुभव किए हुए बातें, कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही। आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे। ये अपने देश में बहुत ज्यादा साध्य होता है, विदेश में कम, क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते, अपने सिवा दुनिया में किसी को नहीं मानते अधिकतर लोग वहां पर। वहां की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है। ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे। तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है। जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं, तो महज उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछिए कि क्या ये वही चीज है हमारे सामने या नहीं, मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूं मैं, कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कर रही हूं मैं, हर एक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रही हूं। तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशंस आ जाएंगे। 3 मर्तबा में ही आप वाइब्रेशन आने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं, जैसे कि एक आई थी देवी जी, कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूँ। अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके, और इस तरह की विक्षिप्त भी बहुत सारी चीजें लोग मान लेते हैं। तो जो साधारण तरीके से जो हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे, उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है, तो ये कार्य एकदम हो जाएगा। You just put your hand on the liver, everybody is disturbed, all right? और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है, धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं। आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं, और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है। अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया। सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनको अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हुए। मुश्किल तो ये इसलिए जैसे ही
वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें 1000 बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण है गायत्री करते हैं, और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं अब तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, माँ हमने इतनी गायत्री करी कोई फायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा माँ से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट चलने लग जाती है, खट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया, मशीन खट खट चलने लग गया। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है, और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी कह दिया, हो गया, अब आप बैठ गए, अब आप क्या करें। अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हर एक गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु है उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है, वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती है कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता है और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षीर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे हैं कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। अब वो आदमी सोचेगा कि ये तो हम इनके भले के लिए बता रहे हैं। अपने बाप के लिए भी आजकल बनाते हैं लोग ब्रांड, अपने माँ के लिए भी बनाते, अपने टीचर्स के लिए भी ब्रांड बनाते हैं, नाम दे दिया उनका, नामकरण संस्करण कर दिया, क्योंकि आपके समझ में बात नहीं आई इसलिए आपने कह दिया। ये आजकल का मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में उल्टे लोग गुरुओं के पास बैठे रहते थे घंटों, ये सुनने के लिए कि वो हमें बताएं हमारा क्या दोष। कान पकड़ के गुरु के सामने बैठे रहते थे। और अभी तक भी जो सच्चे गुरु है, अभी भी जो सच्चे गुरु लोग हैं, वो सबके उल्लू सीधे करते हैं, और उनके तरीके इतने कठिन होते हैं कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया था एक साहब की कैसी टांगे तोड़ दी थी, और वो गले में डालकर भेजा था मेरे पास। किस तरह से एक आज्ञा चक्र निकालने तक के लिए उन्होंने किस तरह से आफत मचाई। लेकिन फिर एक बार तो गुरु की हुई, वो तो मनुष्य ही हुआ। फिर कोई अवतार हुआ, उसके पीछे तो पहले ही से डंडे लेकर लोग खड़े रहते कि अवतार हुआ माने कैसे, उसके घर में ही भूत घुसा देंगे। जैसे रामचंद्र के जमाने में मंत्रा जैसी एक दासी की बात उन्होंने सुन ली। कैसे दासी की भी कोई बात सुनने की होती, कई जैसी समझदार औरत ने एक दासी की बात सुनी। उसके पीछे में श्री राम को जंगल जाना पड़ा, सीता जी को नंगे पांव चलना पड़ा, कितनी दुख, कितनी विपत्ति, लेकिन वो भी एक कार्य था, चलो हो गया। कृष्ण के जमाने में भी आप जानते हैं कि कृष्ण किसी से भी गीता नहीं बता पाए सिवाय एक अर्जुन के। ऐसे थोड़ी कि 50 को बिठा करके बता रहे। तो कृष्ण किसी से कहते कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनको ब्रांड मार देते वो लोग एक
वो तो उनके मरने के बाद सब लोग गीता उल्टा पढ़ रहे हैं। जैसे ईसा मसीह ने कह दिया कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, बस उसको एक ब्रांड मार देते, ईगोइस्टिकल और कुछ भी कुछ कह देते उसको। तो अवतार कार्य बहुत ही कठिन कार्य है, इससे कठिन कार्य और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप भगवान हैं, समझ लीजिए, अगर आप भगवान हैं तो आप संसार में आए तो मनुष्यों को जैसे रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की हत्या आप में नहीं होती। मनुष्य को समझना तो उससे भी महा कठिन है, बहुत ही कठिन है। समझ लीजिए आप इंसान हैं, अब आप कुत्ते को कैसे समझेंगे बताइए, आसान है क्या? एक मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। फिर आप किसी कीड़े को समझे कि उसकी क्या हैबिट्स है, वो कौन गंदगी में रहता है, किधर घुसता है, क्या क्या गंदगी करता है, आपके तो ऐसी गिन चढ़ती। इसलिए अवतार लेना कोई सरल बात नहीं है, और कोई मनुष्य जो कहता है कि मैं अवतार ले रहा हूं, उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती। पर झूठ मूठ का कहना कि मैं अवतार हूं, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इसे तो कोई और आसान तरीका है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी को असली बिजनेस करना पड़ता है उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल है बिजनेस चलाना। पर किसी को ऐसे फेक बिजनेस करना हो, समझ लीजिए कि आए उन्होंने कह दिया मेरा एक बड़ा भारी बिजनेस है, मुझे इतना रुपया चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया, प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ़ बनाया, उनसे रुपया लिया, उनसे दूसरे से रुपया लिया, रुपया लगा दिया, कहाँ लगाया किसी ने पूछा नहीं पाछा नहीं, भाग गया अमेरिका। बहुत आसान चीज है, बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, पर असल में बिजनेस चलाना कितना कठिन है। नकल में भगवान बना तो बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही सरल चीज है। अच्छी माने सरल, क्या आप बन गए भगवान? साहब अब हम भगवान है, चलो फिर क्या, हमको चांदी की थाली चाहिए खाने को, नहाने के लिए सोने की बाल्टी चाहिए, बैठने के लिए हमें संगमरमर चाहिए, रहने के लिए हमको महल चाहिए, चलने के लिए हमको मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, आपको सब सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो है भगवान। और जो असल भगवान होगा वो तो ये सोचेगा कि मैं इनका जैसा बन जाऊं, सर्वसामान्य बन जाऊं, और वो दिन भूल जाऊं कि जब वाकई में महलों में रहता था, और जब मैं हर तरह के ऐशो आराम में हूँ, अंदर से भी आनंद में हूँ, बाहर से भी आनंद में हूँ, वो सब चीज मैं भूल जाऊं और यहाँ आकर के और मेहनत करूं, देहातों में घूमूं, धूल खाऊं, लोगों की सेवा करूं, उनको उठाऊं, उनके बखेड़े उठाऊं, उनके अंदर जागृति करूं। कृष्ण के लिए कितना कठिन था, आप देख सकते हैं कि मथुरा से बेचारे वृंदावन आए, कैसी हालत में आए, वहाँ किस तरह से एक बाल बाल के जैसे रहे, कितनी विपदाएं उठाई, उनको मारने के लिए राक्षस आते थे, उन्होंने अपनी संहार शक्ति कैसे इस्तेमाल करी, किस तरह से उनको नाग जो था, डोह में नाग रहता था कालिया, उसको किस तरह से उन्होंने मर्दन किया, ये सब आप लोग जानते हैं उनका जीवन। राम का भी जीवन आप जानते हैं, ईसा मसीह का जीवन आप जानते हैं, मोहम्मद साहब का जीवन आप जानते हैं, ज़ोरास्टर का जीवन आप जानते हैं। कितनी उन लोगों को आफतें उठानी पड़ी और जीवन में कितने मुश्किल से उन्हें जीना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने उनके साथ आफतें ढाई, उनको किस तरह से परेशान किया। आ
प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।